हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। तो मार्केट बी ए ट्रेंड में था, बी एक्सक्यूज मी। तो मार्केट बी ए ट्रेंड में था, बी ए ट्रेंड में है, ब्रेकआउट है, फिर मार्केट ने चैनल क्रिएट किया है। तो ब्रेकआउट, चैनल और फिर हम ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मार्केट के फेजेस हैं। आज जब मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बनाया है। मार्केट में डाउन अप, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? अगर मैं ये सेल ऑफ देखता हूँ तो ये सेल ऑफ में अभी भी बहुत टाइट चैनल में है। यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट है, आप यहाँ पे गैप है, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पे गैप है। तो जो भी रैली होगी वो माइनर होने के चांसेस हैं। तो हमें कोई तो डबल बॉटम पैटर्न चाहिए, तब हम इसे बाय कर सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं करना है। उसके बाद फिर मार्केट एज एक्सपेक्टेड मार्केट रैली करता है, फिर मार्केट सेल ऑफ होता है और यहाँ पे अब एक डबल बॉटम बना है। क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? तो यस, ये हमारे लिए रीजनेबल बाय हो सकता है। अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है और जब मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है, तब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? अगर इतना बाइंग प्रेशर है तो यहाँ पे सेल करना रिस्की है, और अगर हमें सेल भी करना था तो हमें यहाँ पे सेल करना था ईएमए के पास, जब ये बार क्लोज होता है तब। क्योंकि यहाँ पे ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। ब्रेकआउट पॉइंट के पास क्या हो सकता है? मार्केट इधर ब्रेक कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज देता है, बार को क्लोज होने दीजिए। अगर बार क्लोज देता है उसके बाद फिर मार्केट अगर लो निकालता है तब हम सोच सकते हैं। पर उसके बावजूद अगर मार्केट चैनल में है तो जो स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज हैं वो बाय हो सकते हैं। इसका ब्रेकआउट बार इटसेल्फ कैन फेल, फॉलोअप बार आता है नहीं आता है वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे जो बेस्ट बेट है हमारे सेल के लिए वो यही था। यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। ये जब बार फॉर्म हो रहा है तब हमें सेल नहीं करना है। वो रिस्क, यहाँ पे रिस्क है, लो प्रोबेबिलिटी है। अब ब्रेकआउट फेल हो चुका है। अब ब्रेकआउट फेल होने के बाद क्या हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं? तो यस, ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। और एक लेग आए, इसलिए हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बियर बार है। अगर मान लीजिए और एक लेग आता भी है तब भी हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, थोड़ा डीप पुल बैक हो। तो आप अगर यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप स्टॉप लॉस एटलीस्ट इसके नीचे यूज़ कर रहे हो। तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आपका एंट्री होता, इसका जो लो है 140 ओके, इसके पहले एंट्री लिए मैंने। तो इसका जो लो है, मेरी जो एंट्री है और इसका जो लो है वो मैच नहीं कर रहा। मेरी एंट्री हुई है 144 को, और यहाँ पे अगर मैं ये बार का लो देखता हूँ तो 151 है। एनीवेज, दैट इज़ सरप्राइजिंग। पर ये बाय आप ले सकते हो, क्योंकि हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप ये बाय के बाद कि एटलीस्ट मार्केट ये हाई टेस्ट कर सकता है। तो हमें क्वांटिटी कम ट्रेड करनी है, पर यहाँ पे आप वेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी रीज़नेबल बाय था। फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे कोई स्कैल्प नहीं करना है हमें। तो यहाँ पे बाय करना है, फिर वेट करना है फॉलोअप कैंडल्स कैसे बन रही है, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना है। यहाँ से सडनली बियर ब्रेकआउट के चांसेस बहुत कम हैं। तो हमारे लिए जो पहला ट्रेड बन रहा था, या तो ये सेल ले सकते थे हम, ईएमए के पास था इसलिए, और नेक्स्ट फिर ये बाय हम ले सकते हैं। क्या हम यहाँ पे कहीं पे पुट बाय कर सकते हैं? जैसे मार्केट ये टारगेट था हमारे लिए, ये टारगेट के पास आता है, यहाँ पे कुछ बाउंस मिलता है, तब देखिए उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि क्या मार्केट सच में यहाँ पे यहाँ से रेजिस्टेंस लेने वाला है या फिर इसे ब्रेक करने वाला है। यहाँ पे मोमेंटम कैसे भी हो, आपको ये मेक श्योर करना है कि हमारे जो कॉन्टेक्स्ट हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मार्केट यहाँ से ब्रेक किए हैं। हो सकता है मार्केट इमीडिएटली नेक्स्ट बार पे नीचे आए, पर
ये अगर सेल ऑफ देखता हूँ तो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बने हैं, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो यहाँ पे सेल लेने में रिस्क बहुत ज़्यादा है, स्कैल्प करने में भी बहुत रिस्क है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं लेना है। अब क्या हम इसका अगर हाई ब्रेक कर रहे हैं, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट सडनली ब्रेक करेगा और ये हाई टेस्ट करेगा? देखिए हमारे लिए एक टारगेट ये था, नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए ये है, तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए बाई भी करते तो हमारे लिए स्टॉप लॉस कहाँ पे है? तो स्टॉप लॉस हमारे लिए यहाँ पे है, यहाँ नीचे या ये लेग के नीचे, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, हमें कोई क्लियर स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। और मान लीजिए अगर इसका ब्रेकआउट हो रहा है इसलिए आप बाय भी करते हो, तब अगर नेक्स्ट बार ऐसे क्लोज हो रहा है तो इमीडिएटली आपको फिर एग्जिट करना है, फिर डीप पुल बैक हो सकता है क्योंकि मार्केट BA10 में है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं लेना है। अब जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो क्या हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं? तो नहीं, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, हो सकता है मार्केट सडनली यहाँ से रिवर्स करें, ये एक वेज बन सकता है, तो हमें इसके नीचे सेल नहीं करना है। भले ही इसमें इसके नीचे इन्होंने बाद में क्लोज दिया है, पर ये हमारे लिए चैनल है, चैनल का ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है और ये सेल ऑफ विद इन 5 आवर्स फेल हो सकता है, बार बहुत बड़ा है, इस यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि कोई, देखिए अगर मैं कल की प्राइस एक्शन देखता हूँ तो यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज था, ट्रेडिंग रेंज का फिर ब्रेकआउट हुआ था, ये वो प्राइस एक्शन अलग है और ये प्राइस एक्शन अलग है। यहाँ पे कोई अब तक ट्रेडिंग रेंज नहीं है, तो ट्रेडिंग रेंज बन सकती हैं, तो ट्रेडिंग रेंज बनने के लिए क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? ट्रेडिंग रेंज में क्या होता है? नया लो बनता है, रिवर्स होता है, नया हाई बनता है, रिवर्स होता है, तो यहाँ पे हो सकता है नया लो बनने के बाद मार्केट फिर से रिवर्स करें। और मान लीजिए आपको अगर यहाँ पे ऊपर सेल ही करना है या फिर आप ये मोमेंटम स्ट्रांग है, आपको ऐसा लगता है, उस इंस्टिंक्ट में ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेल करना चाहिए, तो आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? क्या यहाँ पे अगर सेल कर रहे हो या पुट बाय कर रहे हो, सेल मतलब पुट बाय करना, अगर पुट बाय कर रहे हो आप यहाँ पे, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट ये ब्रेकआउट पॉइंट तक आपका स्टॉप लॉस हो, और यहाँ पे आपको अगर मार्केट रिवर्स भी करता है तब भी मेजर लॉस ना हो। तो कितने पॉइंट्स बन रहे हैं? 94 टू 329, 70, तो आपको फिर उस हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करना है ताकि आपको अगर मार्केट रिवर्स भी करता है तब भी आपको उतना मेजर लॉस ना हो। तो ये डिसअपॉइंटमेंट है। अब क्या मैं इसके ऊपर बाय कर सकता हूँ? तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, तो हमें और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बाय करना लो प्रोबेबिलिटी बेट हो सकता है, यह हो सकता है कि मार्केट रैली करे फिर कोई सेल ऑफ दे, तो यहाँ पे सेल ऑफ देने के बाद ये हमारे लिए रीज़नेबल बाय हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रैली की थी, तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करके यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये रीज़नेबल बाय है। देखिए अब कोई स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे बुल बार है, फिर डोजी हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आएगा? क्या हम यहाँ पे पुट्स बाय कर सकते हैं? जैसे मार्केट ऊपर जाता है यहाँ पे नीचे आने लगता है, ये बार पे कहीं पे, तो देखिए पुट बाय करने में रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क बहुत ज़्यादा इसलिए है कि हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट बार कैसे फॉर्म होने वाला है, क्या यहाँ पे कोई बियर बार बनने वाला है। अगर बियर बार बनता है स्ट्रांगली तो हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, पर फॉलो अप बैड है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से रैली नहीं कर सकता। अगर मार्केट को ब्रेक करना होता तो मार्केट नेक्स्ट बार पे स्ट्रांगली बियर बार बना था, यहाँ पे डोजी क्रिएट हुआ है और ये एट इट्स जहाँ पे क्लोज हुआ है उसके बाद इमीडिएटली मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी पुट बाय नहीं करना है। तो इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे पुट बाय नहीं करना है, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं, यहाँ पे पुट बाय करना, यहाँ पे पुट बाय करना। देखिए मार्केट रैली कर रहा है, कंटिन्यूसली रैली कर रहा है,
यहाँ पे क्या हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हाँ अब सडनली मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा? अगर ब्रेक करना होता तो मार्केट यहाँ से सडनली कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनाता। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करना ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। हो सकता है मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रैली करें, डोजी बार बनाए। तो यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है। हमें यहाँ पे ना तो कोई क्लियर स्टॉप लॉस है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं भी पुट बाय नहीं करना है। क्या हम अब पुट बाय कर सकते हैं? ये बार पे डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे कहीं पे। देखिए प्रॉब्लम ये है, अगर हम यहाँ पे पुट बाय करते हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या यूज़ करना है हमें? तो ये जो हाई है इसके नीचे हमें यूज़ करना होगा। तो 213 होता, इसका जो लो है वो है 192, इसका जो लो है वो 195 है। तो इसका लो तो डिफेंड हुआ है, तो ये हो सकता है और एक कोई ले गए। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये बार के बाद यहाँ से मार्केट सडनली रैली करने के चांसेस कम हैं। तो अगर हमें कहीं पे पुट बाय करना है तो ये बार जैसे क्लोज होता है, देखिए ये बार पे नहीं करना है क्योंकि 4 बार्स अब तक बन चुके हैं बुल बार्स हैं। अब यहाँ पे 2 डोजी बार्स बन चुके हैं। तो इफ़ एट ऑल आपको अगर ट्रेड लेना है तो यहाँ पे आपको सेल लेना होगा, और उस केस में भी आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। टारगेट बहुत बड़ा नहीं रखना है, यही हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे हमारा अब तक कोई सेल बन नहीं रहा क्योंकि दिस बार इज़ नॉट क्लोजिंग ऑन इट्स लो। बस मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इतना ही हमें समझ में आ रहा है। और मोमेंटम ब्रेक हो रहा है इसीलिए हम सोच रहे थे यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए। अब मार्केट यहाँ पे नीचे ओपन होता है, क्या हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है, हमें नहीं पता मार्केट यहाँ पे नीचे आने वाला है, यहाँ से ब्रेक करने वाला है, इमीडिएटली रिवर्स करने वाला है। तो रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। रादर हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे सेल पुट बाय नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे पुट बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। मार्केट नीचे आए तो रैली करने के चांसेस बहुत कम हैं, पर उसके बावजूद यहाँ से सडनली बियर ट्रेंड एक्सपेक्ट करना वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। तो ये प्राइस एक्शन देखते हो तो मार्केट नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये बार है, बुल बार बनाए। स्कैल्प के लिए कि हम ले सकते हैं क्या? तो कुछ पॉइंट्स ही स्कैल्प हम कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप ये ट्रेड को ले सकते हो। पर यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये मैंने लिया था, ये मैंने 139 को मेरी एंट्री हुई थी और 157 को एग्ज़िट हुआ था। तो पर ऐसे ट्रेड्स मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए बेटर ये है कि हम ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड ही कर लें। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? मार्केट EMA के पास है, यहाँ पे एक आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा और सडनली रैली करेगा? मार्केट अभी तक यहाँ पे कहीं पे भी सस्टेन नहीं कर रहा है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सस्टेन मतलब क्या कि कंटिन्यूसली EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है। बुल बार्स हैं तो यहाँ पे बुल बार हैं, उसके ऊपर वीक है, बियर बार हैं, उसके ऊपर डोजी बार्स हैं। तो ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाई करना बहुत रिस्की है। हमें ये नहीं पता कि क्या मार्केट यहाँ से ब्रेक करने वाला है अनलेस मार्केट EMA के ऊपर सस्टेन करें। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट सडनली नीचे आए। अब नीचे अगर मार्केट आता है तो मार्केट कहाँ तक नीचे आएगा? तो ये यहाँ से बाइंग आई थी, तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ से ऊपर जाए। क्या मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है? रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, EMA के ऊपर मार्केट ने अब तक क्लियरली सस्टेन नहीं किया है। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट इसको यहाँ से ऊपर जाने के बजाय यहाँ पे मार्केट ब्रेक करें। तो यहाँ पे मार्केट है तो यहाँ पे बाई करना भी बहुत रिस्की है। तो यहाँ पे मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, ओवरलैपिंग बार्स हैं। ये हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हाँ मार्केट अब यहाँ से ये हाई टेस्ट कर ही सकता है। ये सब हो सकता है कि वो टेस्ट ही ना करें, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करें। तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए अगर बाई भी करते हैं, इसका जो हाई है 157 है और 159 है और इसका लो है वो 137 है। तो ये बहुत लो प्रोबेबिलिटी, एक तो ये बहुत लो प्रोबेबिलिटी बेट है, हमें यहाँ पे बिल्कुल बाई नहीं करना है। और अगर बाई भी करते हो तो हमें स्टॉप लॉस पता नहीं है कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ तक हमें रखना है।
अगर आप मान लीजिए यहाँ पे बाय करते हो और इसके नीचे अगर स्टॉप लॉस रखते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। तो इसका हाई 157 है, इसका लो जो है वो 118 है। ऐसे होता है अगर जब बाइंग प्रेशर नहीं होता है, बाइंग प्रेशर मिसिंग होता है, कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स मिसिंग होता है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, कंटिन्यूसली मार्केट रैली नहीं कर रहा, तब अगर मार्केट बियर ट्रेंड में है तो जो भी सेल ऑफ आएगा उसमें बहुत डीप सेल ऑफ्स होते हैं, या पुट में मोमेंटम बहुत 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 ज़्यादा हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ, अब मुझे कोई बेटर वर्ड नहीं सोच रहा, पर आप अगर ये कंपेयर करते हो, इसका लो देखिए और इसका लो देखिए, तो ये ऑलमोस्ट सेम लो पे हैं। पर क्या ऑप्शन में हमें दोनों सेम लो पे हैं? तो नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि बाइंग प्रेशर मिसिंग है। तो ये हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको बाय लेना, आई मीन कॉल बाय करना, जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है मार्केट में तब कॉल बाय करना हमेशा ही रिस्की होता है, क्योंकि आपको कॉल में उतनी मोमेंटम नहीं मिलेगी। क्या हम यहाँ पे कहीं पे पुट बाय कर सकते हैं? तो नहीं करना है। ये रैली देखिए, डबल टॉप भी नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स होते हैं, मार्केट रैली करता है, वहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा प्रॉबिलिटी होती है। यहाँ पे ओवरलैपिंग बार्स में बार बार पैटर्न में यहाँ पे पैसे बनाना बहुत मुश्किल है, नहीं सेल करना है हमें यहाँ पे। अब ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है, अब ये जितने भी बार हम देख रहे हैं उसमें ये स्ट्रॉन्गेस्ट बार है। पास्ट के जितने भी 10-15 बार्स बने उसमें क्या हम मार्केट इसके ऊपर जाता है तो क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? पर अभी भी मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा, भले मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया है, फिर भी हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनाता, पर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट बुल ट्रेंड में है। यहाँ से ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, पर आपको रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये केस में हमारे लिए एटलीस्ट स्टॉप लॉस पता है हमें, तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, इतना स्टॉप लॉस अगर आप यूज़ कर सकते हो, ये बाय मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम बना चुका है, हायर लो डबल बॉटम है, ये हमारे लिए मेजर ट्रेंड रिवर्सल का काम कर सकता है। पर अगर आपको हायर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो बेटर ये है आप ये ट्रेड ना लो, फिर आप वेट कर सकते हो। क्या हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं? यहाँ से बियर बार है तो वही लॉजिक है, ओवरलैपिंग बार्स में हमें कुछ नहीं करना है। अब ये बार जैसे क्लोज होता है, क्या हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं? तो बार बार पैटर्न है, टारगेट बहुत छोटा है, बेटर ये है कि हम ये ट्रेड को भी अवॉइड कर लें। क्या हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रेडिंग रेंज था, ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है। देखिए, अगर कंटिन्यूसली मार्केट रैली कर रहा होता, यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव होता, मेजर मूव टारगेट के पास, वहाँ पे स्पेस कुछ होता हमारे लिए, तब हम वो सेल करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, ट्रेडिंग रेंज हो सकता है, ये लो टेस्ट हो सकता है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो स्पेस बहुत कम है, इसलिए हमें यहाँ पे ये बार के नीचे सेल नहीं करना है, स्पेशली आफ्टर 3 बुल बार्स। तो ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। अब क्या हम ये बार के ऊपर कॉल बाय कर सकते हैं? मार्केट मूड अप डाउन अप डाउन, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। अब हमें ये तो पता चल गया है कि यहाँ पे मार्केट सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, पर उसके बावजूद हमारी टारगेट क्या हो सकता है? ये हाई, नीचे टारगेट क्या है? ये लो है, हम बीच में बाय कर रहे हैं, तो दोनों भी मार्केट ऊपर जाके इमीडिएटली रिवर्स आ सकता है। मार्केट नीचे अगर आता है, यहाँ से रिवर्सल करने लगता है, तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए रादर सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है तो यहाँ पे बाय करना अभी भी रिस्की है। अभी बिगेस्ट बुल बार है, क्लाइमैक्स बार हो सकता है, जैसे मार्केट रैली करता है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है, हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं, टारगेट ये लो रखना है। तो ये सेल मैंने लिया था। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए फिर से सोच सकते हैं, पुट बाय करने के लिए, जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब? यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, स्पेशली तब जब एक्सपायरी डे है। हम 46,000 का पी देख लेते हैं। देखिए, मार्केट यहाँ पे आता है,
तो ये हमारे लिए सब टारगेट्स हैं। यहाँ से मार्केट रैली कर चुका है, यहाँ से मार्केट रैली कर चुका है। हमें अब ये नहीं पता मार्केट का सच में यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक करने वाला है, रिवर्सल आने वाला है। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास हमेशा ही प्रॉब्लम होता है, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है। तो यहाँ पे अगर आप कहीं एंट्री लेते हो तो हो सकता है मार्केट इमीडिएटली नीचे आए, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, मार्केट इमीडिएटली नीचे आएगा, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें ऐसे पैटर्न में यहाँ पे कहीं पे पुट बाय नहीं करना है। रादर मार्केट जब नीचे आता है उसके बाद फिर या ईएमए टेस्ट होता है, यहाँ पे नहीं करना है। ईएमए टेस्ट होता है उसके बाद फिर मार्केट नीचे ऊपर जाने लगा है, तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना जो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है इमीडिएटली रिवर्स नहीं होगा अगर ईएमए से रेजिस्टेंस लेता है तो। इसलिए ये जब नीचे ब्रेक करा है तब भी हमें यहाँ पे कहीं भी पुट बाय नहीं करना है, हमारा यही पुट बाय के लिए रीजनेबल था। नेक्स्ट हमें नहीं पता मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है या ये जो ब्रेकआउट पॉइंट था यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले, तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे पुट बाय कर सकते हैं, तो वो भी हमें नहीं करना है। तो हमारे जो पुट बाय का रीजनेबल जो एंट्री थी हमारे लिए वो यही थी। और यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, देखिए इसलिए बार क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। हमें बियर बार चाहिए, तो यहाँ पे बियर बार बनता है। उसके बाद नेक्स्ट बार देखिए, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करोगे, अगर आप इसके नीचे भी स्टॉप लॉस यूज़ करते हो तो नेक्स्ट बार देखिए जैसे नीचे आता है इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आपको अगर यहाँ पे कहीं पे आप एंट्री भी लेते हो तब भी आपको ये मेक श्योर करना है कि आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। बड़ा स्टॉप लॉस मतलब ये जितना भी बार है बियर बार है उसको आप एटलीस्ट डबल उसकी बॉडी करके उसके नीचे आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। तो इसका लो है 60, हाई है 90, तो 30 पॉइंट्स है, तो 60 के नीचे 30 पॉइंट्स मतलब 30, इसका जो लो है वो 49 है, तो ऑलमोस्ट 30, इतना आपको बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। समटाइम्स इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, पर ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें ऐसा हो सकता है, तो मान लीजिए। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अगर मार्केट फिर से यहाँ पे आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो कि फिर से आप एंट्री लो 71 पे, और फिर आपका ये 50% का ये स्टॉप लॉस होगा। अगर फिर से मार्केट हिट करता है तो फिर आपका प्रीमाइस जो है वो वैलिड नहीं है, फिर आपको बाद में वेट करना होगा। तो एंट्री लो, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखो, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है फिर से एंट्री लो। तो निफ्टी बैंक में हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, पहला ट्रेड तो ये था, एक तो ये ईएमए वाला होता, नेक्स्ट ये ट्रेड था। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, ये प्रॉब्लम ये है कि भले मार्केट यहाँ पे सडनली ब्रेक कर रहा है पर यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, हो सकता है मार्केट ईएमए से रेजिस्टेंस ले। यह हमारे लिए एक टारगेट था, पर अब BA10 में है मार्केट, तो यहाँ से मार्केट साइडवेज जाने के ही ज़्यादा चांसेस हैं। मार्केट सडनली बुल ट्रेंड में जाने के BA10 में सडनली बुल ट्रेंड होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो अगर हम पी देखते हैं, यहाँ पे कहीं भी आप एंट्री लेते हो तो आपको इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना होगा, फिर आई की प्राइस एक्शन देख के हमें ट्रेड को मैनेज करना है। ये भी एंट्री एक हो सकता है क्योंकि BA10 में इसलिए, और यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं बन रहे हैं, एक ही स्ट्रॉन्ग बार है, बाकी डोजी है उसके ऊपर वीक है, डिसअपॉइंटमेंट है। फिर नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कहीं पे भी, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो सकता है, तो मार्केट जब यहाँ से रैली कर रहे हैं, वीक रैली है, आइदर मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है या BA10 में, पर अगर इतने बार से तो BA10 में जाने के चांसेस कम है, अनलेस मार्केट स्ट्रांगली इसके नीचे ब्रेक करता है। तो यहाँ पे एक बार क्लोज होता है, यहाँ पे हम बाय के लिए ले सकते हैं, स्कैल्प के लिए। फिर मार्केट यहाँ पे हम ट्रेडिंग रेंज ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर मार्केट इसका बुल ब्रेकआउट करता है। अब ट्रेडिंग रेंज थी, इसका बुल ब्रेकआउट होता है, पर अब तक कोई कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग, भले यहाँ पे 3 बुल बार्स हैं, 3 बुल बार्स है, इसका मतलब ये है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। तो अगर आपको अगर एंट्री लेनी भी है तभी आपको यहाँ पे एंट्री लेनी होगी इसके ऊपर, तो आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। तो इसका जो लो है वो है 128, ये ऑलमोस्ट आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता।
पर जबकि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में नहीं है तो यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री लेना, इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना, ये काफ़ी रिस्की है। तो बेटर ये है आप ऐसे ट्रेड्स मत लो। फिर यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, बार कैसे भी बने, बार बार का पैटर्न है, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। फिर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है, यहाँ पे भी हमारा कोई बाय नहीं बन रहा है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं ये बार के पास? ये पैटर्न देख के ऐसा लगता नहीं कि मार्केट सडनली यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है, बस यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मिसिंग है। पर ब्रेकआउट पॉइंट के बाद नीचे मार्केट क्लोज दे चुका है, हो सकता है मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन हो, फिर भी यहाँ पे कहीं पे बाय करना रिस्की है। फिर यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स है, मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है। अब ये स्कैल्प के लिए ट्रेड्स हो सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये EMA टारगेट हो सकता है। फिर यहाँ पे सेल कर सकते हैं, EMA टारगेट हो सकता है। अब EMA के नीचे क्लोज देता है, 20 और मोर बार्स मार्केट EMA के ऊपर है, सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है और एक ही बार है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ऐसे बियर बार्स मिसिंग है, तो हम यहाँ पे ये स्कैल्प के लिए बाय ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये होता, इसके ऊपर स्टॉप लॉस हमें लेना था, अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट होता है फिर से एंट्री लेनी थी, ये हमारे लिए टारगेट होता। तो ऐसे हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, एक था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, उसके बाद ये फोर्थ था, फिर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही, यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे फिफ्थ सिक्स्थ डबल टॉप है, फिर 7th 8, ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है उसमें, तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे नीचे वीक है, हो सकता है ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे कुछ रैली हो, पर इतना चैनल टाइट होने के बाद ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सडनली रैली करने के चांसेस कम हैं। ऑलराइट, तो क्या हम जैसे हमने निफ्टी बैंक में एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से सेल ऑफ देगा, क्या हम वो सेम सेल ऑफ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पैटर्न में कोई डिफरेंस है? तो कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। देखिए, इसलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे वीक है, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ बाउंस दें, पर इसके बावजूद अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे बाय करते हैं 55, तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली ये बार के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ता। तो आपका यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो सेम पैटर्न में निफ्टी 50 में, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और सेम पैटर्न में अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ये पैटर्न में ये सेल ऑफ देखिए और ये सेल ऑफ देखिए, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चैनल में था तो ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम ये जैसे बार क्लोज होता है हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये रीजनेबल सेल है। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे जैसे डिसअपॉइंटमेंट है, आप यहाँ पे फिर एग्जिट कर सकते हो। फिर मार्केट रैली करता है कुछ पॉइंट्स, फिर नीचे आता है, फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एक डोजी बार है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, पर टारगेट हमारे लिए यही है। अगर क्लियर मोमेंटम नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आपको बस 10 पॉइंट्स ही मिलते हैं। फिर यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, भले मार्केट यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, EMA के ऊपर जा रहा है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो चुका है, पर यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये जबकि स्ट्रॉन्ग बुल बार है तो कुछ पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस लगा के हम यूज़ कर सकते हैं, पर देखिए मार्केट यहाँ पे नीचे आ चुका है, यहाँ पे नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। अनलेस मार्केट अगर एक्सीलेट नहीं करता है, अगर ऐसे कुछ एक्सीलेट कर रहा है मार्केट, इसके ऊपर जा रहा है, इसका हाई क्या है 83, तो अगर 83 84 तक मार्केट अगर जा रहा है ब्रेक करके, तब आप यहाँ पे एंट्री करने के लिए सोच सकते हो, या फिर एक ऐसे लॉट ला के रख सकते हो। अनटिल ये ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है, इमीडिएटली तो बिल्कुल लेनी नहीं है। इसका जो हाई है वो 74 है। फिर हम हमारे टारगेट क्या हो सकता है, तो ये हाई हो सकता है।
उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। यहाँ पे कोई हमारे यहाँ पे कहीं भी कोई भी बाय नहीं बन रहा, ना कि सेल बन रहा है। मार्केट नीचे आता है तो क्या हम बाय कर सकते हैं? तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर लेना भी है तो स्कैल्प के लिए लेना होगा, ये स्टॉप लॉस यूज़ करके। वो क्यों? क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, इसलिए बेटर ये है आप ऐसे ट्रेड्स अवॉइड कर लो। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई बाय नहीं, यहाँ पे कोई सेल नहीं, क्योंकि मार्केट अभी EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो EMA बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा कि मार्केट ये ब्रेक कर रहा है, तब क्या हम सेल कर सकते हैं? तो ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। टारगेट हमारे लिए पर यही रखना है। यहाँ क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? यहाँ पे हाई लो डबल बॉटम बन रहा है, तो ये हो सकता है रीज़नेबल, पर टारगेट हमारे लिए EMA ही रखना है, क्योंकि बाइंग प्रेशर है कंटिन्यूसली यहाँ पे। फिर नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे रैली करता है। देखिए अगर ऐसा टाइट चैनल है तो हो सकता है नेक्स्ट बार कोई बियर बार बने, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ये सेल अगर हम देखते हैं, मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यह हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रैली करे, यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स करें। पर जबकि डबल बॉटम बन चुका है, तो हो सकता है हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये हाई टेस्ट करेगा, उसके बाद फिर डोजी बार बनता है, फिर मार्केट ऊपर जाने लगता है, तो ये हम सेल कर सकते हैं। फिर से हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? ये लो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे से वीक बन रहे हैं, इंसर्ट बार बन रहे हैं, तो फिर से हम ये बाय एक्सपेक्ट कर, यहाँ पे हम बाय ले सकते हैं। देखिए ये सरप्राइज़ मूव है, हमें ये सडनली ऐसे मूव नहीं एक्सपेक्ट करनी है, उसके चांसेस कम हैं ऐसा होने के। पर अगर यहाँ पे डबल बॉटम की पॉसिबिलिटी है तो हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं, ये रीज़नेबल हो सकता है। अब मैं ऑलराइट, तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन होने लगता, यहाँ पे पहले मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते थे। जैसे कुछ पैटर्न्स है जहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका फिर बाय होता है इसके ये बार पे, ये टारगेट यही होता, काफ़ी रीज़नेबल बाय था। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।